सो हे गाइस, इट्स मी भूमि गुप्ता। तो आज हम करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि आपका जो हिस्ट्री है उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है, जो कि आपके टर्म 1 क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। इनफैक्ट किसी किसी बच्चे के तो प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो गए होंगे। तो इट वॉज अ क्विक रिविजन एज वेल एज सबसे पहली बात ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद मैं सीरीज़ में वीडियोज़ लाती रहूँगी। एंड तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक इमेज दिखेगी, एक प्रिंट दिखेगा, एक पिक्चर दिखेगी, ठीक है। तो उस पिक्चर के बारे में पहले तो इस इंट्रोडक्टरी बारे में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना भी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है 1848 ईयर है, जिसमें फ्रेडरिक सॉरी ये चीज़ ध्यान रखना, ही इज़ फ्रेडरिक नॉट फेडरिक। लोग बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ये लिखते हैं फेडरिक, ये गलत होता है, दैट वॉज रॉन्ग। ही इज़ नॉट फेडरिक, ही इज़ फ्रेडरिक। इस स्पेलिंग के मार्क्स कट जाते हैं अगर आपका ऑब्जेक्टिव होता तो, बट दैट टाइम इट इज़ अगर आपका सब्जेक्टिव होता तो दैट टाइम इट इज़ ऑब्जेक्टिव। सो ऐसी गलती आपसे नहीं होगी, बट स्टिल ध्यान रखना थोड़ा बहुत, शायद ऐसे ऑप्शन में आ जाए। बहुत सारे बच्चों ने ऐसी मिस्टेक करी है, मैंने ये चीज़ देखी है। उसके बाद फ्रेडरिक सॉरी ने एक प्रिंट बनाया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के नाम से। इसके 4 प्रिंट थे। उसका सबसे पहला प्रिंट था द पैक्ट बिटवीन नेशंस। द पैक्ट बिटवीन नेशन, ये उस ड्राइंग का नाम है जो आपके सबसे ऊपर लगी हुई है। तो इन्होंने 4 प्रिंट बनाए थे, जिसमें से सबसे पहला प्रिंट था द पैक्ट बिटवीन नेशन, जो कि आपके बुक के ऊपर है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है अच्छे से। और फ्रेडरिक सॉरी एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। देन अब इस पेंटिंग में उन्होंने दिखाया क्या है, सबसे पहले जो पीपल हैं, जो भी लोग इधर आपको एक लाइन में दिख रहे हैं, कुछ इस तरह से वे भी लाइन में दिख रहे होंगे, यहाँ पे लोग खड़े हैं, यहाँ पे लोग खड़े हैं, कुछ इस तरह से, मतलब मार्चिंग वगैरह करते हुए लोग दिखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, कौन से लोग हैं, वो हैं अमेरिकन्स और यूरोपियंस। अमेरिका के लोग हैं और यूरोप के लोग हैं, और कहीं कंट्री के या फिर किसी और जगह के लोग नहीं हैं, वो सिर्फ अमेरिका के और यूरोप की बात करी गई है। पीपल में कौन कौन आते हैं, पीपल में वो लोग आ जाते हैं, यानी कि सारे मेंस, सारे वुमेन्स, हर एक एज के और हर एक सोशल क्लास के, मतलब इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है। हर आदमी को, हर वुमेन को, दोनों को इक्वल मिल रहा है, मतलब दोनों मार्चिंग कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं, ठीक है। हर एक एज के, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी एज का हो, सब लोग इधर हैं। और कोई भी सोशल क्लास, चाहे कोई सोशल क्लास बड़ी हो चाहे कोई सोशल क्लास छोटी हो, चाहे कोई कास्ट, चाहे इधर आप कास्ट डाल दो या फिर वहाँ पे तो सोशल क्लास चलती थी ना, तो यहाँ पे मैंने सोशल क्लास लिखा है, ठीक है। चाहे कोई भी हो, वो सब एक साथ मार्चिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया है, सुनाओ, उसके बाद उधर सेंटर में ना, मतलब सेंटर नहीं, इस तरफ साइड में, जैसे मान लो मैं इधर पिक्चर ड्रॉ कर देती हूँ तरीके से, मतलब पूरी तरह से नहीं, यहाँ पे एक फीमेल फिगर बनी हुई है, सही से नहीं बना रही हूँ, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ। बस ये मान लो एक फीमेल फिगर है, ठीक है। अब अच्छे से नहीं बनाया मैंने, बस दिखाने के लिए बनाया, नहीं तो अच्छे से बनाने लगूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से लोग जा रहे हैं, है ना, इधर से कुछ इसी तरह से बहुत ज़्यादा उसमें लोग जा रहे हैं, खड़े हैं इधर से पास से गुजर रहे हैं, और ऐसे निकल रहे हैं लोग, और बाकी बातें बाद में करेंगे। और ऊपर यहाँ पे कुछ आपको जीजस वगैरह से दिख रहे होंगे, इधर फ्रेटर्निटी लिखा हुआ दिख रहा है, नीचे यहाँ पे कुछ सिंबल्स पड़े हुए हैं, जैसे कि मुकुट हो गया उसका, राजा का, है ना, ये सब चीज़ें इधर नीचे पड़ी हुई हैं। और कुछ ज़्यादा मतलब और कुछ नहीं है, बस यहाँ लोगों ने फ्लैग पकड़ रखे हैं, जैसे होते हैं, फ्लैग पकड़ रखा है, ठीक है, फ्लैग्स वगैरह पकड़ रखे हैं लोगों ने। तो कुछ इस तरह से आपकी वो पिक्चर है। आई नो ये थोड़ी ख़राब बनी है, बट स्टिल कुछ इस तरह से, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है, कुछ इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे जो ये फीमेल फिगर है, ये है हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, ठीक है, और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी कि एक आदमी के पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए वो लिखा हुआ है उस चार्टर ऑफ, मतलब उस चार्टर में, उस पेज पे और उस किताब में जो उनके हाथ में है, ठीक है। देन जो यहाँ पे जो नीचे पड़े हुए हैं ना, उनकी बात होगी, जो सिंबल्स ऑफ मोनार्की के सिंबल्स, या फिर एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के जो सिंबल्स होते हैं। अब एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, मतलब जिनमें गवर्नमेंट होती है, कोई सिस्टम तो होता है, बट एक तरीके से मतलब वो पावर्स के बेसिस पे नहीं होता, एज अ
मतलब एक एज अ मोनार्कियल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, बट हाँ हल्का सा डिफरेंस होता है क्योंकि इसमें मतलब सिस्टम बना हुआ होता है, एक परफेक्ट सिस्टम होता है, बट स्टिल उसमें एक ही जना रूल कर रहा होता है, ठीक है। देन आर लाई ऑन फोरग्राउंड, ये यहाँ पे ज़मीन पे पड़े हैं। इतना समझ आया? आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हिट द लाइक बटन, और अगर आपको कोई डाउट हो, जैसे कि मैंने पहले बोल दिया था, आप कमेंट में बेझिझक लिख सकते हो, नो इश्यूज़, ठीक है। तो उसके बाद इसमें जो सोरियूस का यूटोपियन विजन है वो आ जाता है। सो अब बात आ जाती है सोरियूस यूटोपियन विजन। अच्छा, ये सोरियूस यूटोपियन विजन क्या है वो हम देखेंगे, बट पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उसी पिक्चर से रिलेटेड है, पहले ये पढ़ लेते हैं, लास्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले पीपल जो मार्चिंग कर रहे थे, जो अभी मार्च में लगे हुए थे, लाइन मैंने बताया ना कुछ इस तरह से वेवी लाइन थी, जो कुछ ऐसे करके, पिक्चर को ध्यान से देखते हुए करना, या फिर साइड में मैं पिक्चर लगा भी दूंगी, अगर आप, चलो लगा दूंगी, ठीक है। तो वो पीपल जो थे इस तरह से, यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर दिख रही होगी, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी होगी, या फिर शायद वहाँ पे वो मार्चिंग कर रहे थे, ठीक है। तो उनको हम पता कैसे लगाएं कि वो कौन सी कंट्री के लोग हैं? मतलब कि उनको पता कैसे लगाएं कि वो कौन सी कंट्री के लोग हैं? तो उनके फ्लैग से, मैं यहाँ पे सब कर देती हूँ, उनके फ्लैग से पता लगा, और उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम से, मतलब हर एक कंट्री की अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम होती है ना, तो वैसे उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम से और उनके फ्लैग से, ठीक है। देन उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बिकॉज दे वर ऑलरेडी फॉर्म्ड अ नेशन स्टेट, ठीक है। चलो ये समझ गए, आगे चलते हैं। फ्रांस जस्ट रीच द स्टैच्यू। अच्छा, अब इन दो लाइन को मैं समझाती हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड निकल चुके हैं, इसी वजह से वो दिख नहीं रहे हैं। मतलब ये मान लो यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे ये हमारी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनी है, बुक के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर की तरफ बस फ्रांस दिख रहा है। इससे पहले की दो स्टेट्स हैं, मतलब दो कंट्री हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, ये दोनों पहले से ही पास कर चुके हैं स्टैचू को। अच्छा, स्टैचू को पास करने का मतलब क्या होता है? इसमें स्टैचू को पास करने का मतलब होता है कि जैसे, एक सेकंड मिट गया है, पहले मैं इसको लिख देती हूँ। स्टैचू को पास करने का मतलब क्या हो गया कि वो पहले से ही नेशन स्टेट बना चुके हैं। तो और क्या है, इधर फ्रांस अभी अभी पहुंचा है स्टैचू पर, इसका मतलब फ्रांस ने अभी अभी अपनी नेशन स्टेट बनाई है, समझ रहे हो? वेरी गुड। फ्रांस के बाद जर्मनी के लोग आ जाते हैं, ठीक है, जिनके हाथ में क्या है, उनका फ्लैग है ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का। मतलब पहले है उनका झंडा कुछ इस वे में है, मतलब यहाँ पे है ब्लैक, यहाँ पे है रेड, ब्लैक, रेड एंड देन गोल्डन, कुछ इस तरह से उनका झंडा है, ठीक है। जब और एक अमेजिंग बात बताऊं, when Soryu painted German people does not exist as a united kingdom। वो मतलब ऐसे सोचा था, मतलब जब सोर्यू ने ये पेंटिंग बनाई थी, किस ईयर में बनाई थी? 1848 में बनाई थी। जब ये पेंटिंग बनाई थी तो उस टाइम पे जर्मन पीपल यूनाइटेड किंगडम के तौर पे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। यूनाइटेड स्टेट्स बोलो या फिर एज सच, मतलब उधर का कोई ऐसा माहौल ही नहीं लग रहा था कि वो नेशन स्टेट बनाने वाले हैं। यूनाइटेड किंगडम नहीं बोल सकते हम इसको, सॉरी गाइस, यूनाइटेड नेशन, मैंने किंगडम गलती से लिख दिया, यूनाइटेड नेशन, मतलब वो यूनाइटेड नेशन के तौर पे अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। स्टिल सोर्यू ने ऐसा प्रेडिक्ट किया और ये ट्रू निकला। वो इज़न्ट इट अमेजिंग? उन्हें यहाँ पे बनाया दिया। मैं भी फर्स्ट टाइम व्हेन आई just saw this or read this, I am very shocked about it, that what Soryus was predicted, it is true. So that is the Soryus utopian vision, that what I mean, that I will tell you it in last. Okay, so उसके बाद okay, so now ऑस्ट्रिया, मतलब जर्मनी के बाद आ जाती है ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। तो इसमें आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार पढ़ लेना, मतलब दिमाग में फिट हो जाए। अगर पूछ लिया जाए विच ऑफ देम इज नॉट अ कंट्री इन फ्रेडरिक सोर्यूज पेंटिंग, सो आपको सारे नाम याद होने चाहिए, बट नॉट इन द प्रॉपर वे कि लम्बार्डे आएगा, फिर पोलैंड आएगा, इंग्लैंड आएगा, आयरलैंड आएगा, हंगरी आएगा, ऐसा नहीं करना। लास्ट वाला याद रख लेना, पूछा जा सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। रशिया पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रिया पूछा जा सकता है,
और बीच में से ऐसे पूछा जा सकता है विच ऑफ देम इज नॉट इन द सॉरी यूज पेंटिंग, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, और पिक्चर से केस बेस्ड बहुत अच्छे से आ जाते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जिनको हम भी बोल देते हैं, बट वो केस बेस्ड के अंदर ही हो जाती है, ठीक है। देन अब पेंटिंग में क्या था, हमने यहाँ की बात कर ली, जो यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई थी, इस फीमेल फिगर की भी बात कर ली, मार्च के लोगों की भी बात कर ली कि कैसे कैसे कौन आगे था कौन पीछे था, सब पता है, ठीक है। एंड अब जो ऊपर का जो चल रहा था, यहाँ पे ऊपर मैंने बताया था स्टार्टिंग में शायद सेंस वगैरह है, इधर फ्रेटर्निटी लिखी हुई है, बताया था शायद, नहीं बताया हो या फिर बताया हो तो ध्यान देना, ठीक है। हेवन से ऊपर की जगह को माना गया है हेवन, यानी कि स्वर्ग, हेवन होता है स्वर्ग, जहाँ पे क्राइस्ट है, हमारे जीसस क्राइस्ट, सेंट्स है और एंजल्स हैं जो कि ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ब्लेसिंग्स देते हुए वो क्या सिंबलाइज कर रही हैं, वो सिंबलाइज कर रहे हैं फ्रेटर्निटी, जिसको उन्होंने फ्रेंच में लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी, मतलब फ्रेटर्निटी ही मतलब है, उसको प्रोनाउंस फ्रेटर्निटी ही करेंगे, बट उनका वर्ड लास्ट का ई है और हम लिखते हैं वाई, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, ठीक है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर फ्रेटर्निटी है, बुक में गलत लिखा हुआ है, अब बुक पिक्चर में बताया हुआ है, तो उधर ध्यान देना फ्रेटर्निटी ही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं सोचा छोटी से छोटी बात भी बता दूँ, कोई नहीं, चलो। उसके बाद अब थोड़ा सा ही चैप्टर, मतलब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रह गया, ज़्यादा नहीं रह गया, उसके बाद फिर हम इसकी समरी भी देख लेंगे एक बार, ठीक है। सो अब क्या है, अब हम देखेंगे कि नेशनलिज्म है क्या, ठीक है। नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है अपनी कंट्री की तरफ हमारी लॉयल्टी और डिवोशन की, ठीक है, ये हमारी अपनी तरफ से ही फीलिंग को ही नेशनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद बस इतना ही था मेन, बट एक चीज़ और है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव है तो ध्यान देने वाली बात है, जो साइड में ना आपको बुक में इधर साइड में एक बॉक्स मिलेगा, जिसका जो सोर्स एक मतलब पेज नंबर 4 पे सोर्स ए के नीचे एक बहुत मतलब ऑरेंज से कलर का, ऑरेंज स्किन से कलर का एक बॉक्स मिलेगा, सोर्स ए करके है, जिसमें ऊपर अर्नेस्ट रेनन का नाम है, ठीक है। तो ये अर्नेस्ट रेनन एक पर्सन थे, पर्सन कौन थे, वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उनका बर्थ हुआ था 1828 टू 1892, ठीक है। उन्होंने एक ऐसे पब्लिश किया था, उसका टॉपिक था व्हाट इज़ अ नेशन, ठीक है। नेशन इज़ nation is nothing which is formed by a group, nation is nothing else but which is formed by a group of people of same race, language, caste and religion etc are known as nation। nation ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल सी डेफिनेशन उसकी इन्होंने मतलब उसको एक्सप्लेन करा हुआ है पूरा अच्छे से। अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो यू कैन रीड इट बाय योर सेल्फ, क्योंकि मैं इसको मतलब ज़्यादा उसमें ज़्यादा वो नहीं देती हूँ इम्पोर्टेंस, हाँ, बट इस बार ऑब्जेक्टिव है तो इट कुड भी इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसमें से बता दी, टॉपिक पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है, ईयर पूछा जा सकता है, और दैट्स इट, नथिंग इसमें ज़्यादा कुछ मेन था नहीं इस वाली चीज़ में। यहीं पे हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो एंड होता है, एंड देन अब हम कर लेते हैं जल्दी से क्विक रिविजन। सो चलो कर लेते हैं इसका एक क्विक रिवीजन, जिसको हम हैशटैग समरी भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्रेडरिक सोरियो के बारे में, फ्रेडरिक सोरियो के बारे में जिन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी द पैक्ट बिटवीन द नेशन, यानी कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जिसके 4 प्रिंट था। उसका पहला प्रिंट था द पैक्ट बिटवीन नेशन, और ये किस ईयर में बनाई थी, 1848 में बनाई थी, ठीक है। देन उस पेंटिंग में इन्होंने बताया क्या था कि जो पीपल मतलब पीपल ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियन पीपल और अमेरिकन पीपल की इसमें बात करी गई थी। पीपल का मतलब क्या है, इसमें सारे मेन सारे वुमेन हर एक एज के और हर एक सोशल क्लास में से कोई मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया है, ठीक है। ये सब क्या कर रहे थे, ये सब मार्च कर रहे थे, मतलब मार्चिंग कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद उधर स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है, जिसको हमने फीमेल फिगर जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, दूसरे हाथ में चार्टर है, जिसमें सारे आदमी के राइट्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब एक और मतलब इससे निकल के आता है कि जो फीमेल्स थे उनके पास राइट्स नहीं थे, इस वजह से चार्टर में मैन ही लिखा हुआ है, फीमेल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब एक हाथ में उनके टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट थी, दूसरे हाथ में था चार्टर ऑफ जो राइट्स ऑफ मैन होते हैं उनका चार्टर था, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि फीमेल के पास कोई राइट्स थे ही नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट हमने देखा था सिंबल्स ऑफ मोनार्की और एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, वो ज़मीन पे पड़े हुए थे, फोरग्राउंड पर पड़े हुए थे, क्योंकि हम उनको अब अच्छे से चाहते ही नहीं थे, मतलब अब ये सब बकवास था, ये सब बुरी चीज़ थी, इस वजह से उनको नीचे फेंक रखा था। ठीक है, पीपल जो मार्च कर रहे थे उनको हम उनके फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम की तरफ से आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि वो कौन सी कंट्री के हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड सबसे आगे थे और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुके थे, क्योंकि वो एक नेशन स्टेट बहुत पहले ही बना चुके थे। ठीक है, फ्रांस जस्ट स्टैचू पर पहुंचा है, इसका मतलब जस्ट अभी फ्रांस ने नेशन स्टेट बनाई है। फ्रांस के बाद जर्मनी है, और जर्मनी में जर्मनी का फ्लैग उन्होंने बताया है ब्लैक, रेड और गोल्डन, कुछ इस तरह से बताया है, मैंने जैसे बताया भी था। ब्लैक यहाँ पे है, रेड यहाँ पे है, गोल्डन यहाँ पे, टेढ़ा नहीं है, सीधी लाइन है, और गोल्डन यहाँ पे, कुछ इस तरह से फ्लैग है जर्मनी का। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फिर जर्मनी के फ्लैग के बाद उधर एक चीज़ और, जो जब सूर्य ने, मतलब एक अमेजिंग चीज़ थी जो कि सोरियूज यूटोपियन विजन, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे व्हाट इज सोरियूज यूटोपियन विजन। ओके, देन ऑस्ट्रिया द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, मतलब जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लमार्डे, पोलैंड, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी, लास्ट में रशिया भी था, हंगरी और रशिया वगैरह वगैरह। ठीक है, देन हेवन से क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल उन सबको ब्लेसिंग्स दे रहे थे कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, हाँ मोनार्की अच्छी नहीं है, अब तुम्हें फ्रेटर्निटी की तरफ ही जाना चाहिए, मतलब कि वो सिम्बलाइज कर रहे थे फ्रेटर्निटी को। ठीक है, नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म सिंपल सी मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, इट इज फीलिंग ऑफ इंटेंस डिवोशन और जस्ट यू कैन से लॉयल्टी टूवर्ड्स इट्स ओन कंट्री। ठीक है, एंड देन फिर मैंने अर्नेस्ट रेनन के बारे में बताया था, जिनका बर्थ हुआ था 1823 में, डेथ हुई थी 1892 में, पर उन्होंने एक ऐसे पब्लिश किया था, वो एक फ्रेंच फिलोसफर थे। ऐसे का टॉपिक था व्हाट इज अ नेशन, नेशन इज नथिंग बट इट इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेम रेस, लैंग्वेज, रीजन, कास्ट एंड कलर। रेस में आ गया कलर, दैट्स इट, चैप्टर खत्म, बिल्कुल फिनिश। ओके, सो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो हिट द लाइक बटन एंड tell me a question in which you feel difficulty, in which subject do you feel difficulty, on in which chapter, topic, so I will extend that topic too much, or you can get to know the full explanation of the topic as well. In this chapter you can tell me which topic do you feel it is very hard, like, okay, so you can tell me that in comment if you feel any difficulty, or if after this video, after watching this video you can seriously read the 2 pages. I was just telling to read 2 pages, 3 and 4, nothing much. Okay, if you want the overall timetable, that how to complete your syllabus in just 1 month, I will just make the timetable as well, and nothing else. Just if you want more such videos, just subscribe to my channel and hit the bell icon as well, so that you will just get the notifications. Bye guys, and see you soon.